राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के पौने ग्यारह बजे मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ डस्टिंग। चाय वाय पी बैठे हैं क्योंकि मुझे अपने फ़ोन से ना कैमरे से डाटा ट्रांसफ़र करना था, इसलिए टाइम लग गया। और सुबह सुबह चोट खा बैठे हो, इतनी ज़ोर से हाथ पे लग गया मेरा डस्टिंग करते हुए जाली। और इतनी कई बार ना इतनी सी चोट भी ना बहुत ज़्यादा दर्द करती है, और कभी बड़ी बड़ी चोटें भी इग्नोर हो जाती है। तो चलो फटाफट से डस्टिंग कर लेती हूँ क्योंकि ना मिट्टी विट्टी हो रखा है पूरा घर, ऊपर टाइलें वाइलें कट रही है ना, तो नीचे इतनी धूल आती है कि बुरा हाल होया पड़ा है। डेली डस्टिंग करनी पड़ती है डेली। और मैं मन्नू को कल किट्टी में गई थी ना, बोल के गई थी दरवाजे बंद रखियो। और बच्चे पीछे से थोड़े केयरलेस हो जाते हैं, बड़े क्या हमारे तो घर के बड़े भी थोड़े केयरलेस ही हो जाते हैं। तो इसीलिए भैया सारा मिट्टी मिट्टी हो रखा है घर। पहले डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या बनाना है और क्या खाना है। तो पहले मैंने फटाफट से डस्टिंग कर ली सारी, और उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया क्योंकि भाई झाड़ू पोछा रोज़ होना ज़रूरी हो गया है। क्योंकि मिस्त्री लगे हुए धूल मिट्टी हो जाती है, नहीं तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बाद भी करती हूँ तो घर साफ़ रहता। तो वही साफ़ सफाइयाँ करके मैं लगी आटा गूँधने के लिए, क्योंकि आज है संडे और नाश्ता सबको लेट करना था, इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। पहले साफ़ सफाइयाँ हो गई, अब नाश्ता कर आटा गूँध रहा है। तो इसमें मैंने डाल दी है बची हुई सब्जियाँ, क्योंकि बची हुई सब्जियाँ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, खिलानी तो है ही घर वालों को। और इतनी महंगी सब्जी आती है क्यों वेस्ट करनी। तो सारी सब्जियाँ जो बची हुई थी ना, मैंने वो डाल दी हैं, और उसके बाद ये आटा गूँध दिया। और अब मैं बनाऊँगी इसका नाश्ता। तो वही अभी बज चुके हैं दोपहर के 12, और अब हो रहा है हमारा नाश्ता, संडे का नाश्ता। नहाए भी नहीं तो। मैं तो नहा चुकी हूँ, तुम नहाओ ना नहाओ। हम बेचारे पाव बड़े बड़े बोर हो जाएंगे। बोर नहीं, खा ले ऐसे, अब क्या करूँ। ऐसे थोड़ी खाते फटी साहब तो खाते फिर ले आना, बीच में से टाइम निकलेगा, जाके आइसक्रीम भी ले आना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। अरे खा लिया। रात को सूजी नहीं पड़ी, नहीं तो ब्रेड पिज़्ज़ा बना लेते। भाई सब्जियों का आटा गूंद दो ना, सब रोटी इतनी टेस्टी बनती है ना बहुत सारी। और ऊपर से एक्स्ट्रा भी थोड़े बहुत मिर्च मसाले डाल देने चाहिए, और थोड़ा सा ऑयल डाल दो। बहुत टेस्टी रोटी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। चलो तो चलो भाई, हो गए सारे काम। अब हम चलते हैं कुछ सामान लेने के लिए। क्या क्या लेना याद कर लिया, फिर जाते हैं फिर भूल जाते हैं आधी से ज़्यादा चीज़ें। हमेशा मेरे साथ ये होता है, सोचती हूँ कि ये ले जाओ। मैंने क्या बताना है, पाव भाजी बनानी है, एक तो रात को पेठा लाना है। भूल जाऊंगी फिर मैं। अच्छा फिर पेठा ही तो लेना। चल मेरे को नमकीन खानी है। वैसे 2 चीज़ें लेने के लिए जाना बस हमें। 3 ले लियो, नमकीन या साथ बिस्कुट भी ले लियो। पहले मैंने कहा था मैं जाऊंगी साथ में, लेकिन अब धूप देख के मेरा मन हो रहा है कि मैं नहीं जा रही। फिर कह रही अब तू चल, अब तू चलेगी साथ में। इनका लाइट बंद कर दे। इतनी तेज़ धूप है ना, इतनी तेज़ धूप। छाया छाया में चलो। हाँ तेरे सामने देखो सामने। तो लो जी, ये मुझे घुमाने के लिए लाए हैं सब्जी मंडी। नहीं कहा था सब्जी मंडी एक ही दुकान पे लाके, ओए मेरा गोड्डा बचा के। ले ले, जो छोटा सा लेना है। छोटा सा पेठा लेना है मुझसे, छोटा है। नींबू भी एक आधा ही पड़ा है, पता नहीं पड़ा भी है कि नहीं पड़ा। पिल्ले पिल्ले कैसे हैं। और भैया मैं आपको बताऊँ ना, मेरे यहाँ पे आ तो गई हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। मुझे सब्ज़ी लेनी बिल्कुल भी नहीं आती, मेरे हस्बैंड लाते हैं हमेशा, या पापा जी लेके आते हैं। तो मैं कभी कभी आती हूँ तो बड़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे सब्जियाँ चेक करनी भी नहीं आती, कौन सी अच्छी निकलेगी और कौन सी अच्छी नहीं निकलेगी। वैसे तो ये बाय लक होता है भैया, कौन सी अच्छी निकलती है और कौन सी नहीं निकलती, बट फिर भी ट्राई करना तो बनता ही है। हमने शॉपिंग कर ली है बहुत सारी मंडी से। आज यही शॉपिंग कराएंगे मंडी वाली शॉपिंग। और मंडी में घुसना मतलब आफत मोल लेना, जहाँ हमें इतना लग जाता है। छोटी सी मंडी है हमारी। ध्यान से भाई, ध्यान से। तो भाई अभी बज चुके हैं दोपहर के 3, और अभी हम शॉपिंग करके आ गए हर वक्त शॉपिंग करने के लिए बाज़ार ही नहीं जाना होता। हाउस वाइफ की शॉपिंग सब्जी मंडी तक होती है कभी कभी। वैसे मैं सब्जी मंडी ज़्यादातर जाती नहीं, ये खुद ही ले आते हैं। बट आज हो रहा था, कभी बैठे होते हैं कि चलो चलते हैं भैया, ले आते हैं, देख आते हैं क्या होता है। मुझे नहीं पता होता क्या भाव चल रहा है किसी चीज़ का, मुझे मिल जाता है बस, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो चलो अभी मैं काटती हूँ तरबूज, और उसके बाद बनेगा फिर खाना। फिर शाम को देखते हैं, वीडियोस वगैरह बनाएंगे 1-2। कुछ याद तो आ नहीं रहा, कुछ कंटेंट दिमाग ही नहीं चल रहा। और फिर लाइव जाएंगे, बातें बातें करेंगे थोड़ी सी। अभी लगवाएंगे हम वाटरमेलन का भोग, तरबूज का भोग लगवाते हैं। मनी लाइट जला बेटा पीछे से। शक्ल तो नहीं लग रही मिट्टी। ठीक है, मीठा भी नहीं है तो दिक्कत भी नहीं।
अभी टाइम हो चुका है खाना बनाने का और मैं बना रही हूँ खाना। पहले तरबूज खाया, फिर आधा घंटा बैठे। संडे को मेरा पूरा दिन ऐसे जाता है, मतलब 5 मिनट बैठती हूँ, इतनी देर में दूसरा कुछ ऑर्डर आ जाता है, फिर बैठती हूँ, फिर कुछ और ऑर्डर आ जाता है। तो वही खाना खुना खाने के बाद, सबको खिलाने के बाद मैंने साथ के साथ बर्तन धो लिए। मैंने सोचा जाकर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। अब संडे को ना सारा कुछ लेट होता है, नाश्ता लेट होता है, दोपहर का लंच लेट होता है, तो फिर मैं फ्री नहीं होने बैठती। नाश्ता करके अभी मतलब खाना खा के अभी मैं बैठने जा रही थी तो मेरे हस्बैंड बोले चाय भी बना ले भाई। तो मैंने फटाफट चाय बनाई और चाय पिला दी उनको। अब मैंने बोल दिया इनको, मैंने कहा अब मुझे 1 घंटे से पहले अगर डिस्टर्ब किया ना तो अच्छा नहीं होगा, मुझे गुस्सा चढ़ जाएगा और मेरा पारा हाई हो जाएगा। तो भाई अभी मुझे बनानी है पाव भाजी और अभी बैठ के ब्लॉग एडिट किया मैंने एक। इतनी देर लग गई ब्लॉग एडिट करने में क्योंकि वृंदावन का ब्लॉग था ना, तो बहुत सारी क्लिप्स छोटी मोटी लंबी छोटी सब एक ही फ़ोन में थी। वहाँ पे कई जगह पे हम कैमरा नहीं लेके जा सके ना क्योंकि बंदर बहुत होते हैं। फ़ोन तो पॉकेट में रख लो, कैमरा रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर्स वगैरह भी ना हो तो ऐसे ही घूमना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के कैमरा वगैरह फ़ोन वगैरह छीन रहे थे। चश्मे तो बहुत ही लोगों के छीन गए। इवन दैट मन्नू का भी बस बच गया, मन्नू के कंधे पे भी बैठ गया था बंदर और मेरे हस्बैंड ने फटाफट चश्मा उतार लिया। तो उसका तो है भी नज़र का, वो तो 1 मिनट रह भी नहीं सकता चश्मे के बिना। तो इसीलिए ना बहुत टाइम लग गया मुझे ब्लॉग एडिट करने में। और आज वाला ब्लॉग मेरा अभी तक अपलोड भी नहीं हुआ जो आप लोगों तक भेजना चाहिए था। मतलब शायद आप ये वाला मेरा ब्लॉग 2 दिन बाद देखो, लेकिन मेरे को जिस दिन लेट हो जाता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कई बार ना नेटवर्क में मेरे दिक्कत हो जाती है अपलोडिंग में। रात से मैंने लगाया हुआ है अपलोड होने पे, रात से, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुआ मेरा ब्लॉग। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। 3 बार डिलीट करके 3 बार अपलोड करने की कोशिश कर चुकी हूँ, हो ही नहीं रहा। और अभी मुझे पाव भाजी बनानी है। सुबह तो कुछ बनाया नहीं, सफाइयाँ भी हो जाती है ना, फिर मेरा ना एक ही काम करने का मन करता है, या सफाइयाँ करा लो या फिर कुछ अच्छा बनवा लो। तो फिर मैंने मन्नू बोल रहा है कि मम्मा आप शाम को बना दो पाव भाजी, और कल मम्मी का फास्ट भी है। तो मम्मी कहती है मैं कल खा नहीं पाऊँगी अगर तू कल बनाएगी, तो अभी बना दे मैं खा लूँगी। तो अभी बना देते हैं भैया, मम्मी भी खा लेगी और मन्नू सुबह स्कूल भी ले जाएगा। मेरे को भी सुबह सुबह थोड़ा सा सौखा हो जाएगा कि उसका लंच बॉक्स की टेंशन ख़त्म हो जाती है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा। लास्ट तो मेरा ब्लॉग शूट करने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी। पता नहीं क्यों मूड कभी कभी ना बहुत ख़राब हो जाता है, चाहे हम घूम के भी आए हैं, लेकिन ऐसे ही कभी कभी ऐसे ही अजीब सा होता रहता है। कोई बात ना करे, कोई कुछ ना करे, बस। आ गए हैं साहब जी। मम्मी बता रही हूँ मैं क्यों? मैं नाच रही हूँ बेटा। क्यों नाच रहे हो? मन कर रहा मेरा नाचने का। ये क्या कर रहा है? देख रहा था, खराब तो नहीं, शुरू तो खराब निकला था। कल भी यही दे देना। हाँ तो तेरे लिए ही बना रही हूँ मैं, मुझे पता है कल भी तुझे यही लेके जानी है। यार फिर मैं कहूँगा कि कुछ और बना के वापस मेहनत करोगे, फिर खराब है यार ये तो। छोड़ दो, खराब है। मजा बेटा है। इट्स अ प्रैंक। बैंगन लाए हो? बैंगन कहाँ से? बैंगन थोड़ा डलता है पाव भाजी में। और ये घिया डलता है? घिया पड़ा है तो डाल देते पाव हैं। पड़े तो पाव तो पड़ेगी। आज हमारे को डिनर में खानी पड़ेगी पाव भाजी। नहीं खाओ, मजबूरी थोड़ी है, खानी पड़ेगी। तो क्या मतलब होता है खानी पड़ेगी? खाएंगे, मैंने थोड़ी कहा। तो ऐसे बोलता है हर चीज खानी पड़ेगी खानी पड़ेगी। मतलब इतना जाग भी नहीं कर सकता क्या? मैंने आपको कभी मना करा है पाव भाजी आलू पूड़ी वगैरह कुछ बनाने से? छोले भटूरे, छोले कुलचे, छोले चावल, रात में चावल, कड़ी चावल, ये चावल वो चावल, कभी मना करा है? दाल वगैरह, पनीर वगैरह कभी मना करो तो बता दो। अब तो पालक पनीर भी खा लेता हूँ, पहले तो वो भी नहीं खाता था। और हमारे घर में ना पेठा पहले जेंट्स काटते हैं, इसीलिए मन्नू ने खुद ही काट दिया, नहीं तो मेरे को तो ध्यान ही नहीं था, गलती से मैं काट जाती। क्यों? पता नहीं है, दादी कहती नहीं है पेठा नहीं काटते होते पेठा। अरे यार अलग ही लॉजिक है भाई हमारे घर में यार। हमारे घर में है बेटा अलग लॉजिक, सबके कईयों के घरों में। जरा शाम कूड़ा नहीं फेंकते? क्यों नहीं फेंकते? नहीं फेंकते तो नहीं फेंकते, पहले के जमाने में हमारे घर में शाम को कूड़ा नहीं फेंकने देते भाई। पहले के जमाने में तो कुछ घूमा जाता था ना, लाइट नहीं होती है। हाँ तो फिर दादी अभी पुराने जमाने की है ना, तो फिर दादी की अलग बात होती है। तो यहाँ पे मैंने सब्जियाँ सारी काट के रख दी है, अभी इनको धोना है। और ये चुकंदर मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है, ये टमाटर काट के रखे हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज कुकर में साथ के साथ तड़का लगा के। एक बार मैंने पहले ऐसे बनाई थी कि साथ के साथ तड़का लगा दिया था और बाद में इस सब्जियों को डाल के अच्छे से
पका के फिर मैश कर दिया था तो अच्छी बनी थी। लेकिन कई बार मैं बनाती हूँ, पहले सब्जियों को बॉईल करती हूँ, फिर तड़का अलग से लगाती हूँ, फिर मिक्स करती हूँ, उससे ना कई बार अलग टेस्ट आता है, मतलब हर बार ये लगाता है। एक बार मैंने ऐसे ट्राई की थी तो अच्छी बनी थी। तो भाई यहाँ पे प्याज टमाटर को मैंने अच्छे से पका के उसके बाद ही मैंने सब्जियाँ जो काटी थी ना वो धो के इसके अंदर डाल दी है। अब हम डालेंगे चुकंदर। अगर मैं चुकंदर को काट के डालती हूँ ना तो वो गलता ही नहीं है, इसलिए मैंने इस बार इसको अच्छे से क्रश कर लिया। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी, जितना मुझे सब्जियों के हिसाब से इसको बॉईल करने के लिए चाहिए बस उतना। कोई पाव भाजी मसाला तो डालना ही भूल गई, हे भगवान। वैसे भी आधा डालना है और आधा अलग से तड़का लगेगा हींग का, पाव भाजी मसाला का और सूखी मेथी का, तो उसमें डाल देंगे। अभी मैं आधा मसाला डाल देती हूँ। यही होता है मेरे साथ कांड, व्लॉग बनाने के चक्कर में चीज़ें भूल जाती हूँ मैं। अब मैं ये 2-4 बर्तन पड़े ये धो लेती हूँ, इतने में सीटी आएगी, फिर मैं इतने में इसका तड़का लगा दूँगी। क्या कहानी तेरी? क्या कहानी है? कोई बना के दे रही है नहीं दे रही? क्या बना के दे रही है? 2 बजे रोटी खिला दी थी। 2 बजे खिलाई है? 9 बज गए हैं। 4 बजे। लड़की हो रही है मेरा अब। संडे का दिन होता है, आराम से बैठने देते दो। मेरा से 2.5 घंटे से बैठी ही है तू। मैं ना पाव भाजी बनने के लिए रख के आई हूँ 2.5 घंटे से। आपको तो किसने कहा था पाव भाजी बनाने देगा? आपकी औलाद ने, जो चटोरी औलाद पैदा कर रखी है। उसको ही चाहिए होता कुछ चटपटा चटपटा संडे को। संडे को सुबह नहीं बनाया तो शाम को, नहीं तो बाहर से मंगवाना पड़ता। आपके पैसे तो बाहर से मंगा ले। अच्छा, सामान तो फिर भी मंगा लिया। तो फिर सामान तो आएगा और मैं हवा बढ़ा के पका के दिखाऊंगी। इतने का सामान भी मंगाया, इतने का वैसे आ जाता। पूरी होती है क्या पाव भाजी? अब सुबह अगले को लंच बॉक्स में भी लेके जानी है पाव भाजी, आपका भी नाश्ता हो जाएगा, रात को भी खाएंगे। इतने कौन सी पाव भाजी है? हाँ तो बना दी मैंने कुकर भर के, अब जैसे बनेगी खा लेना, नखरे किए ना फिर वो देख लेना। आज के बाद बनाऊंगी नहीं कुछ दोबारा। मतलब डांट भी पड़ती है, ऊपर से सुनाते भी है। सुनाते क्या? तो यार 1 मिनट मैं खाली नहीं बैठती हूँ संडे को। संडे क्या वैसे भी नहीं बैठती, तो जिंदगी झंड हुई पड़ी है। अभी तो 3 दिन को घुमा के लाऊं, मतलब ना तुम्हारे को सबर नहीं है जनानियों को, जो मर्जी कर लो, तुम्हारे साथ कुछ भी कर लो। सबर होता है जब हम काम कर रहे हैं और पति फोन चला रहा हो ना, तब गुस्सा आता है कि गलती मैं होगी। काम कर रही संडे को घर बैठना बंद कर दूं? हूँ। दुकान पे जाके फोन चलाओगे? हाँ। फोन तो चलाना ही है ना, बात कर लो हमारे साथ। कोई रसोई में थोड़ी सी नमकीन दे दो, ऐसे लेके गए हो, पूछी भी नहीं है मेरे से। मैं अपने लिए डाल के लाई थी, मैंने इतनी सिखाई है और इतनी देर में डब्बा चट हो गया है। नाम मेरे पे आ जाएगा, तूने खा ली सारी। तो किसने कहा था देने के लिए? ऑफर तो करना पड़ता ना। है, थोड़ी कि डब्बा खाली कर दो ना भाई मैं नहीं लगाता नाम, आप बल्कि मेरे पर नाम लगाते हो, मैंने खत्म कर दिया। मेरे पे भी नाम आता है, तूने खत्म कर दी। नाम तो मेरे पे आएगा, लाई तो मैं थी। आप पे जितना नहीं आता उतना मेरे पे आता है। तो भाई अभी मैं कपड़े प्रेस कर रही थी और यहाँ पे मेरे सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, मतलब भाजी। तो इसको मैंने 7-8 सीटी दिलवाई है, तो ये मैश भी होती जा रही है, मतलब फटाफट हो रही है। तो इसको मैं मैश कर लेती हूँ और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी ये जो मैंने डाला है ना, ये बनाया है मैंने हींग का, लौंग का और सूखी मेथी का और चना, मतलब पाव भाजी मसाला का मसाला। तो ये मैं ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। लो खा के देखो, नीचे रख गरम है, खाओ। कैसी बनी है? जैसी बनी हो खा लेना, नखरे मत करना। खा रहा हूँ भाई, खा रहा हूँ, गरम है ठंडी कर लूँ। गरम गरम क्यों है? बेकार है, खा लो भाई थोड़ी सी। खा ले। गरम गरम खाए जाए, जीभ नहीं चल रही? कुछ कमी है? ठीक है, खाई जाएगी? चलो शुक्र है। साथ में डाल दिया। नहीं तू अब पापा के लिए डाल पहले, फिर अपने लिए डाल लियो। तो भाई ये हमारी पाव भाजी की थाली तैयार है। अब पता नहीं अब कैसा टेस्ट आएगा, बट ले जा भाई, अपनी तरफ से तो सजा धजा के दे दिए लेकिन फिर भी
पता नहीं दे आए पापा को। हाँ। चलो अब आपके लिए बनाओ। दाल 2 पाव पका के रखे हैं। आप देख कैसी बनी है? वो तो ठीक है, कीड़े लग गए हैं। वैसे तो ठीक है, थोड़ी ना हैवीपन में आ रही है, मतलब वो नहीं है, जैसे थोड़ी नरम होती है तो थोड़ा पानी डालते हैं इसमें, ठीक हो गया। वैसे ठीक है खाने में। इसीलिए मैं भी कमियां निकालती हूँ इनके बनाए हुए खाने में। वैसे तो ठीक है, वैसे तो ऐसे है, इसीलिए मैं भी निकालती हूँ, फिर बुरा लगता है। तो भाई अभी हो चुका है डिनर, तो मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ, फिर एक ही बारी जाके बैठूँगी। आज मैंने अपने हस्बैंड के साथ एक ही वीडियो शूट करी है, कुछ सोच में नहीं आ रहा था, कुछ एक तो कंटेंट माइंड में नहीं आ रहा था, कुछ ना मन ही नहीं कर रहा था। नहीं तो संडे को हम लोग ना शूट कर लेते हैं ना वीडियो, तो मेरे लिए एटलीस्ट ये हो जाता है सोखा के आगे मैं 2-4 दिन ना अपनी कॉमेडी वीडियोस डाल सकती हूँ। बट आज कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा था, दिमाग से चलना ही बंद हो रखा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी का कॉपी ना करूँ और अपना खुद का नया कंटेंट क्रिएट करूँ जो अच्छा जाए। तो चलो जी, मैं धो लेती हूँ बर्तन, फिर करेंगे आराम। और आपको मेरी आज की राम राम। सुबह के लिए मन्नू के लिए तो नाश्ता तैयार है, पाव भाजी उसने एक्स्ट्रा ही बनवाई थी, मम्मा एक्स्ट्रा बनाना ताकि वो सुबह लंच बॉक्स में लेके जा सके। तो चलो जी बाय बाय। आज का ब्लॉग छोटा होएगा थोड़ा सा,